अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर कम्युनिकेशन हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती होती है। जो आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ होती है या जितने भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पीपल होते हैं, रेलिवेंट पीपल होते हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन है आपके पास, वो कम्युनिकेशन हमेशा आपके पास प्रोजेक्ट की सक्सेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइमली कम्युनिकेशन हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है, और जो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर डिले आता है या गैप आ जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो जो स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन है या जो प्रोजेक्ट टीम के दरमियान कम्युनिकेशन है, वो हमेशा प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमें कम्युनिकेशन डिफरेंट प्रोजेक्ट के स्टेजेस के अंदर या डिफरेंट फेजेस के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन जो है उसको रखनी चाहिए, और ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली चलता रहे और उसके दरमियान किसी किस्म की कोई गैप ना आए। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज़ वी डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, वी लिसन टू रिप्लाई। सम टाइम आप देखें, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जस्ट वो क्या करते हैं, या तो ऑर्डर करते हैं या जस्ट जो है वो रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब कम्युनिकेशन किसी प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी पीपल वहाँ पे मौजूद होते हैं, चाहे वो आपके पास सीनियर मैनेजमेंट टीम हो या उस टीम के कुछ उसके अंदर मेंबर हों या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हों, कोई यूज़र हों, कोई अदर पीपल जो उसके अंदर इन्वॉल्व हों वो मौजूद हों, तो कम्युनिकेशन जो है वो इक्वल लेवल के ऊपर जब तक नहीं होगी, तब तक आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स फ्लॉप होते हैं या जब आपके पास उस प्रोजेक्ट के गोल को नहीं मीट कर पाते, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। लोग एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं करते या टाइमली कम्युनिकेशन नहीं करते, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। तो कम्युनिकेशन किस तरह से करनी चाहिए, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो हमेशा प्रोजेक्ट डिफरेंट फेजेस के अंदर होता है। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है, तो हर फेज के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसी हिसाब से हर फेज के अंदर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले जैसे प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है, इट मीन्स कि जो आपका पहला फेज है उसके अंदर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, किन से आपने बात करनी है। फिर उसके बाद फिर आप हमेशा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर ये न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है तो आप उसके अंदर देखें कि स्टेक होल्डर्स के अंदर आपके पास टीम कौन सी आएगी, उसके अंदर आपके पास डेवलपर किस तरह के आएंगे, आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम कौन सी होगी, उसके बाद आपके पास यूज़र कौन से हैं, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास जो अदर रेलिवेंट पीपल हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट को यूज़ करना है वो कौन है। तो सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसकी वजह क्या होती है, देखें, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट हो सकती हैं। जब आप उनको फाइंड करेंगे तो फिर उनके दरमियान कम्युनिकेशन की जाती है कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर जो है वो काम स्टार्ट होता है। फिर जब प्लानिंग फेज के अंदर आ जाते हैं, प्लानिंग फेज के अंदर क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन को प्लान करते हैं कि किस तरह से आपने फर्दर आप कम्युनिकेशन लेके जानी है, किस तरह से आपने फर्दर जो है जो प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज के अंदर है उस फेज को कंप्लीट करने के लिए आपकी स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, किस तरह से आप प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे, किस तरह से उसके ऊपर फर्दर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम होगा। तो प्लानिंग के अंदर भी आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस फेज के अंदर आप रिसोर्सेज को डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली बता रहे होते हैं कि आपने प्रोजेक्ट कैसे लेके जाना है, किस तरह से चलाना है। जस्ट लाइक एल्गोरिदम, आप जिस तरह से एल्गोरिदम बनाती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क होता है, इसी तरह से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर आप प्रॉपरली प्लान बनाते हैं। तो उस प्लानिंग के अंदर कम्युनिकेशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत ज़रूरी है। फिर उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। इट मीन्स कि जब आप उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो आपके पास जितने स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो कैसे आपको पता चलेगा, जब आपके उनके इसके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, एक दूसरे के साथ व्यूज़ शेयर करेंगे, जो उस टाइम वर्किंग हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है, जो इन प्रोसेस है, तो किस तरह से आपने यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे टैकल करना है। अगर इन केस कोई चेंज आ जाता है तो उस चेंज को किस तरह से अप्लाई करना है, जो चेंज की रिक्वेस्ट है उसको किस तरह से लेना है, फिर उसके ऊपर फर्दर वर्क किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन फेज के अंदर, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन होती है
वो टाइमली कम्युनिकेशन होती है। अगर यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन के अंदर गैप आ जाए, अगर यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन ना हो स्टेक होल्डर्स के साथ, तो डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के फ्लॉज रह जाती हैं, डेफिशिएंसीज रह जाती हैं। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग है या कंट्रोलिंग है। जब आपके पास प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसके बाद आपकी जो वहाँ पे फीडबैक होता है या जो उसके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं या आउटपुट आ रही होती है उस प्रोजेक्ट की, उसको डिस्कस करना, उसको किस तरह से मॉनिटर किया जाए, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से रिपोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए, उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके बाद भी आपके पास कंटिन्यू रहती हैं। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस के स्टार्ट से लेकर एंड तक कम्युनिकेशन हर फेज़ के अंदर मौजूद है। जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी हर फेज़ के अंदर, तब तक आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगा जो कि आपके गोल्स हैं या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो मोस्टली उनका जो ज़्यादा टाइम होता है वो कम्युनिकेशन के अंदर ही सर्फ। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो स्टेक होल्डर के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है, वो टीम के साथ भी कॉन्टैक्ट में होता है। इट मीन्स कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूज़र्स हैं या जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम है, उनके दरमियान जो पुल का किरदार कर रहा होता है, कम्युनिकेशन का जो काम कर रहा होता है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। इट मीन्स उसका जो ज़्यादा टाइम होता है वो इसी चीज़ों में गुजर जाता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए। तो कम्युनिकेशन जैसे अभी हम बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस इस सेंस में होती है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन टाइमली ना हो, आप फेलियर टू कम्युनिकेशन हो, आपकी कम्युनिकेशन के दरमियान गैप हो, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर आपका प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट नहीं हो पाता तो इट मीन्स कि आपके जो प्रोजेक्ट के गोल थे वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो आपकी टाइमली और अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन होती है, जो कि डिफरेंट फेजेस के अंदर आपने अभी डिस्कस भी किया, वो आपके लिए हमेशा आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस की तरफ जो है वो एक कदम होता है। जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक आप अपने गोल को वहाँ पे अचीव नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर हमेशा ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर एक आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर मैटर करता होता है। जितना आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा, जितना आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन इस तरह से होगा कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो हमेशा आपकी जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है शुड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स। इसलिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी जो कम्युनिकेशन है स्टेक होल्डर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। तो जब भी वो कम्युनिकेशन करे तो कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। अगर आपका फेलियर होता है कम्युनिकेशन के अंदर तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट की इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, इन द फॉर्म ऑफ फेलियर। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर की कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा मैटर करती होती है। वजह जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 90% जो कम्युनिकेशन है उसकी वो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के दौरान वो स्टेक होल्डर्स के दरमियान रहती है। जब तक वो अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं करेगा तब तक आप अपने प्रोजेक्ट के गोल को मीट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास कम्युनिकेशन के देखें डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजर यूज अ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स, आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी कर सकता है, लैपटॉप से भी कर सकता है, वो ईमेल से भी कर सकता है, वो फैक्स से भी कर सकता है, वॉइस मेल से भी कर सकता है, वो कोई टेलीफोन से भी कर सकता है, वो कोई किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकता है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कर सकता है, वो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकता है, वो कोई वेब कैम के ऊपर भी कर सकता है। तो डिफरेंट मेथड हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसकी जो मैनेजमेंट है कम्युनिकेशन की वो हमेशा देखें, अभी हमने डिफरेंट मीडियाज़ अभी डिस्कस किए कि इन मीडियाज़ के ऊपर वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है या ये डिफरेंट मेथड जो है वो यूज़ कर रहा होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो इट मीन्स कि जब वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान, तो उसके अंदर ये इंश्योर करता है कि जो उसकी कम्युनिकेशन है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्लानिंग फिर उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जो डाटा कलेक्शन है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो फर्दर आपके पास डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ स्टोरेज एरिया है या फिर उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है, वो हमेशा बेसिकली उसके अंदर क्या चीज़ को इंश्योर करे कि वो आपके पास बेहतरीन होना चाहिए, वो प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए। वो प्रोजेक्ट जब आपका स्टार्ट से लेकर एंड तक जाए, हर फेज जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान, उनको उनकी प्रोग्रेस का पता होना चाहिए, चाहे वो प्लानिंग फेज के अंदर है, कलेक्शन फेज के अंदर है, क्रिएशन फेज के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर या किसी लेवल के ऊपर भी मौजूद है। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के अंदर वो हमेशा प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ लेके जाती है।
तो आपके पास उसके अलावा फर्दर वे ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। आपकी ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। आपके पास रिटन फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ वेज आ जाती हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल के बाद आपके पास ओरल फॉर्मल है, या ओरल इनफॉर्मल आपके पास कम्युनिकेशन आ जाती है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है। तो रिटर्न के अंदर आपके पास कोई स्टेटमेंट हो सकती हैं, कोई आपके पास जो है प्रोजेक्ट प्लान हो सकता है। रिटर्न इनफॉर्मल के अंदर आपके पास ईमेल्स हो सकती हैं, कोई नोट्स हो सकती हैं। उसके अलावा आपके पास ओरल फॉर्मल के अंदर ये प्रेजेंटेशन की फॉर्म के अंदर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को। ओरल इनफॉर्मल के अंदर जो है वो आपकी किसी ग्रुप के अंदर, किसी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो है आपके पास फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है, या हैंड मूवमेंट के गेस्चर आ जाते हैं, या स्पीकिंग स्टाइल से भी आपको जो है उस कम्युनिकेशन का आइडिया हो सकता है। तो कम्युनिकेशन मैनेज प्लान के अंदर आपके पास 3 तरह के प्लान हो सकते हैं। पुश कम्युनिकेशन है, पुल कम्युनिकेशन है, और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पुश सबसे पहले इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपकी जो है वो हमेशा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है। आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। पुश कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप मैसेज कन्वे कर देते हैं और ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि नेक्स्ट जो रिसीवर है वो आपको रिस्पॉन्स भी करेगा। इट मीन्स कि आपने मैसेज कन्वे कर दिया, आप उसका वेट नहीं कर रहे रिसीव होने का। तो पुल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं, कोई डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप डाटा को रख देते हैं। सिंपली जिसको डाटा चाहिए होता है वो वहाँ से ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डाटा क्लाउड में मौजूद होता है, लोगों को अगर चाहिए होता है तो वो वहाँ से ले लेते हैं, अगर उनको नहीं चाहिए होता तो वो वहीं पे मौजूद होता है, बट आप उसको किसी भी टाइम जो है वो ले सकते होते हैं। जैसे आपके पास कोई आपकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आप उसको पुल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन चैलेंजेस के अंदर आपकी कम्युनिकेशन जो है हमेशा जब अनक्लियर होगी तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट भी जो है उसके अंदर हमेशा नेगेटिव ही आएंगे। तो हमेशा जब भी कम्युनिकेशन की जाए वो क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो उसके अलावा व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड, आपने क्या देना है, क्या करना चाह रहे हैं, बाय हु व्हेन एंड हाउ, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन आपने किसी प्रोजेक्ट के दौरान किसके साथ करनी है। आपका कम्युनिकेशन का मेथड क्या है, जो भी हमने डिस्कस किए हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, रिटन वर्बल है। तो किस तरह के कम्युनिकेशन मेथड आप यूज़ करेंगे। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास, अगर आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी। तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कम्युनिकेशन को जो है हमेशा क्लियर रखना चाहिए। लोगों की बातें सुननी चाहिए, डिफरेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स उसके अंदर वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तो उसके अलावा आपके पास कोई डिफरेंट वेज आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा उसके अंदर क्लियर आपके अंडरस्टैंडिंग जो एब्रीवेशंस आप उसके अंदर यूज़ करते हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे सी एस है, सी एस का मतलब है कंप्यूटर साइंस है, माइट बी पॉसिबल सी एस का मतलब कुछ और भी हो, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है आपकी और स्टेक होल्डर्स के दरमियान, वो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली उनके जो है एब्रीवेशन साथ मौजूद होने चाहिए, ताकि जो लिसनर है या रीडर है उनको इन सारी चीज़ों का पता हो। तो उसके अलावा आपके पास डेवलप ए कम्युनिकेशन प्लान, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो हमेशा एक प्लान जो है वो डेवलप करना चाहिए, एक प्रॉपर वे जो है वो आपके पास होना चाहिए कि आपने कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, कि आपके पास उस प्रोजेक्ट के अंदर रिसीवर कौन से हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं अपने आइडेंटिफाई करने हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हु विल प्रोड्यूस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कौन करेगा, व्हाट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही आएंगी। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे स्टेक होल्डर से, आपको नहीं पता चलेगा कि रिसीवर कौन है, रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और उस प्रोजेक्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। और आपने उस प्रोजेक्ट का जो एसेंशियल डाटा है, शेयर पॉइंट्स हैं या नेटवर्क ड्राइव हैं, आपने उसको स्टोर कहाँ पे करना है, और फिर मेथड कौन सा है, आपने किस मेथड से उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी डिटेल है वो शेयर करनी है। ये हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें कि जब भी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, ये सारी क्वेश्चन जो है आंसरिंग जो है वो आपकी कम्युनिकेशन से ही होनी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी, हु रिसीवर का आपको नहीं पता, व्हाट रिक्वायरमेंट्स का भी आपको नहीं पता चलेगा, व्हेन फ्रीक्वेंसी का भी आपको पता नहीं चलेगा, वेयर स्टोरेज का भी आपको पता नहीं चलेगा, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का भी पता नहीं चलेगा। इट मीन्स इन सारी चीज़ों का पता कैसे चलेगा, जब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होगी। कम्युनिकेशन होगी तो पता चलेगा कि ये कौन पर्सन जो है इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्या मेथड है फर्दर। तो जब भी फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के बाद रिपोर्टिंग की जाए, रिपोर्टिंग का जो है वो आपके पास स्टेटस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। स्टेटस रिपोर्ट का मतलब है वेयर द प्रोजेक्ट स्टैंड इन रिगार्ड टू स्कोप, जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो अभी कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या वो अकॉर्डिंग टू स्कोप है,
अकॉर्डिंग टू टाइम है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट है या नहीं है, और करंटली उसकी प्रोग्रेस व्हाट दैट टीम हैज़ अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम, उस टाइम के अंदर उस टीम ने क्या अचीव किया, क्या गोल्स अचीव किए, ये सारी बातें जो है वो कम्युनि अब ये फॉर्म रिपोर्ट्स क्या हैं, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। आप ये इस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आप स्टेक होल्डर्स को बता रहे होते हैं कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। इसका मतलब है कि जो रिपोर्ट्स हैं या फॉर्म्स हैं वो आपके पास एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप इस वे ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आप डाटा शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं थ्रू रिपोर्ट्स के आपका प्रोसेस, आपका प्रोजेक्ट इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसकी करंटली क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट्स हैं। तो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू आप बता रहे होते हैं। तो उसके अलावा आपके पास कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट वेज हो सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, रिपोर्ट्स में आपके पास एक वे हैं, कोई ब्लॉग्स हैं, कोई वेबसाइट है, शेयर पॉइंट्स हैं, गूगल डॉक है, विकीपीडिया है, आपके पास स्काइप है, ईमेल है, मीटिंग्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये सारे वे ऑफ कम्युनिकेशन मेथड है। आप इनमें से कोई भी वे यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। तो देखें इन द एंड तक हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि आपका प्रोजेक्ट भले जितना भी आप कहते हैं जी मेरे पास ज़बरदस्त टीम मौजूद है, हर तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं, बट जब तक कम्युनिकेशन गैप होगा आप उन रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप एफिशिएंटली उस टीम को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। जब आपका कम्युनिकेशन होगी सारे मेंबर्स के दरमियान, सारी टीम के दरमियान, सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान, तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप उस प्रोजेक्ट को हमेशा सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं।